नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में ड्रैगन कासल को दिखाया जाता है। ड्रैगन कासल के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को होश आते हुए दिखाया जाता है। वहीं साइड पर छोटी म्यून जो है वो बैठी हुई होती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है कि डैड आप उड़ गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने सिर को पकड़कर कुछ सोचने लगता है। तभी इन्हें याद आता है कि किस तरीके से रोसविस ने इन्हें ऊपर से नीचे की ओर फेंका था। और ये सारी घटनाओं को सोचकर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी गुस्सा करने लगता है। तभी इसकी नज़र जो है अपने हाथों के ऊपर पड़ता है। अपने हाथ को देखता है कि किसी ने इनके हाथों पर बैंडेज किया है। तभी छोटी म्यून जो है वो अपनी चमक भरी आंखों से हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बताती है कि डैड मैंने आपके हाथ पर बैंडेज किया है। कह के ये हमारे मेन कैरेक्टर को चमक भरी आंखों से देखते रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है छोटी म्यून के सिर के ऊपर हाथ रखकर छोटी म्यून से कहता है कि म्यून तुमने अच्छा काम किया। तभी ये छोटी म्यून जो है वो मुस्कुराने लगती है। फिर आगे ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है छोटी म्यून से कहता है कि म्यून तुम बहुत क्यूट हो, तुम बड़ी होकर अपने मदर की जैसे मत बनना। कह के छोटी म्यून को कह रही होती है। तभी छोटी म्यून की मदर यहाँ पे आ जाता है और वो आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि यहाँ सब चीज़ क्या हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसे देखकर छींक देता है और अपने सिर को पलट के यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है कह के कह देता है। तभी आगे अगले सीन में दिखाया जाता है छोटी म्यून को। छोटी म्यून जो है अपनी मदर को बता रही होती है कि देखो मदर, मैंने डैड के हाथ पर बैंडेज किया है, जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने किया है। कह के अपनी मदर को हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को दिखाते हुए चमक भरी आंखों से अपनी मदर को बता रही होती है। तभी उसकी मदर जो है वो थोड़े से गुस्से भरी नज़रों से छोटी म्यून को देखती है। हाँ तुमने ठीक किया ये कह के कहता है। फिर ये जो छोटी म्यून जो है वो हाँ यस कह के यस मदर कह के अपनी मदर को देख रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है छोटी म्यून को देखते हुए ये अपने मन ही मन सोचता है कि ये जो है कितना कठोर है इन बच्चों के प्रति। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये सोचने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो छोटी म्यून के सिर के ऊपर हाथ रखता है और हाथ रखने के बाद छोटी म्यून से कहता है कि छोटी म्यून क्या तुम हाइड एंड सीक का गेम खेलना चाहोगी? तुम गार्डन में जाकर पहले छुपो, मैं 100 तक गिनती गिनने के बाद मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आ जाऊंगा। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो छोटी म्यून से कहने लगता है। तभी छोटी म्यून जो है वो हाइड एंड सीक की बात को सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और खुश होने के बाद ये जो छोटी म्यून जो है वो अपने पिताजी से कहती है कि हाँ आप जल्दी आना। फिर उसके जो पिताजी है जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदर की तरह नहीं हूँ जो मैं इस तरीके से करूँगा, तुम जाओ। ऐसे कह के छोटी म्यून को कहता है और छोटी म्यून जो है वो हाइड एंड सीक की बात को सुनकर और यहाँ से तेज़ी से दौड़ के छुपने के लिए चली जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो 1 2 3 कह के गिनने लगता है और छोटी म्यून जो है वो जाते जाते अपने डैड से कहती है कि डैड आप जल्दी जल्दी गिन रहे हैं, आप थोड़ा सा धीरे गिनिए। कह के ये जो है काफ़ी तेज़ी से दौड़कर वहाँ से भागकर चली जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये रोसविस से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। तभी रोसविस जो है क्या कह के हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रोसविस से कहता है कि ये जो बच्चे हैं, बच्चे पालना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हुआ होगा ना। ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर जो है रोसविस को कह रहा होता है। तभी रोसविस जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ ड्रैगन के बच्चे हैं, इन्हें बड़े होकर कल्टीवेट तो करना ही होगा, इसलिए इन्हें इस तरीके से स्ट्रांग बनने के लिए मुझे इस तरीके से इन्हें पालना है। ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर से बात कर रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रोसविस से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये ड्रैगन का बच्चा है, लेकिन ये पूरी तरीके से ड्रैगन का बच्चा नहीं है। म्यून को देखो, म्यून जो है वो कितनी क्यूट है। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है रोसविस से बात कर रहा होता है। तभी रोसविस आगे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ड्रैगन क्या क्यूट होते हैं? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि देखो तुम तो बहुत क्यूट हो ना। ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर रोसविस से कह रहा होता है। तभी रोसविस को गुस्सा आ जाता है क्यूट शब्द सुनकर और आगे हमारे मेन कैरेक्टर के कॉलर को पकड़ के रोसविस जो है वो गुस्से भरी नज़रों से हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम मेरे सिर्फ एक स्लेव हो, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? कह के हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए गुस्से भरी नज़रों से कहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रोनी वाली शक्ल बना लेता है उसके सामने और आगे दिखाया जाता है रोसविस जो है उनको छोड़ देता है और छोड़ने के बाद उसके सीने पर हाथ रख के हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए मुस्कुराने लगती है। अगले सीन पर रोसविस को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को उसके कानों के सामने आकर कहता है कि तुम बच्चे को पसंद करते हो ना। कह के कहने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को
दिखाया जाता है गार्डन की ओर जाते हुए, और ये कुछ बड़बड़ाते हुए गार्डन पे चल रहा होता है। फिर आगे हमारा मेन कैरेक्टर जो है बड़बड़ाते हुए कहता है कि ड्रैगन क्वीन जो है बहुत बिजी है, ये कह के आगे बड़बड़ाते हुए जा रहा होता है। और आगे ये कहता है कि मैं एक ड्रैगन स्लेयर हूँ, बच्चे को किस तरीके से पालना है ये मैं देख लूँगा, कह के आगे बड़बड़ाते हुए चल रहा होता है। तभी कोई छुपा हुआ दिखाई देता है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन सोचता है कि म्यून जो है वो कितनी भोली है, जो इस तरीके से इस गेम में छिपे हुए सबके सामने भी आ जाती है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो म्यून को ढूंढ लिया कह के, म्यून की ओर उंगली करके उसे ढूंढ लिया कह के कहने लगता है। तभी यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि ये सब चीज़ क्या हो रहा है, ये जो छोटी सी बच्ची जो है वो मुझे गुस्से भरी नज़रों से क्यों देख रहा है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सोचने लगता है। फिर आगे हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो म्यून को देखते हुए उससे माफ़ी मांगने लगता है कि तुम मेरा जो इंतज़ार है वो काफ़ी लंबे समय से कर रही थी, इसलिए मुझे माफ़ करना, मुझे आने में और तुम्हें ढूंढने में देरी हो गई, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है। तभी ये जो म्यून है वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ के आगे की ओर भागने लगता है, और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो म्यून तुम रुक जाओ कह के उसे चिल्लाने लगता है। तभी वो काफ़ी तेज़ी से दौड़कर वहाँ से भाग जाती है, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए देखता है इधर उधर, फिर भी उसे वो नहीं पाता है। तभी पीछे से ये जो छोटी म्यून जो है उसको दिखाया जाता है। छोटी म्यून जो है वो तेज़ी से दौड़ के हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो छोटी म्यून को देखते हुए उससे कहता है कि म्यून तुम मुझे देखकर क्यों भाग गई। तभी ये जो छोटी म्यून जो है वो अजीब से शक्ल बना के उसे देखने लगता है कि डैड जो है वो क्या बातें कर रहा है, मैं तो अभी मिला हूँ, क्या डैड ने मुझे पहले ही ढूंढ लिया था, ये कह के अपने मन ही मन सोचने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो इसे देखकर सोचता है कि यहाँ पे क्या गलत हो रहा है। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है कि यहाँ पे दो बच्चे हैं जो ट्विंस हैं। यहीं पे आगे आगे दिखाया जाता है कि ये जो छोटी म्यून जो है अपने पिताजी को लेकर किसी चीज़ को दिखाने के लिए जा रही होती है, और पीछे से ये जो दूसरा जो छोटी बच्ची है, अभी तक इसका नाम बताया नहीं है, कहानी में आगे बताया जाएगा इसका नाम, और ये पीछे से अपने पिताजी को देख रही होती है। तभी ये अपने मुट्ठी को कस के पकड़ लेती है और गुस्सा कर रही होती है। यहीं पे ये जो एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।